अब हम लोग बातचीत करने वाले हैं सर्कल के बारे में। ये सर्कल क्या है, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, इसी के बारे में हमें बातचीत करना है। सर्कल को लिखें और इस सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, यह स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारे पास है सर्कल का, यदि इसको हम लिखें तो हमारे पास इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वुड बी इक्वल टू हमारा आर स्क्वायर होगा। इस सेंटर का ये जो सर्कल का जो सेंटर होता है, वो सेंटर आपका हमेशा ओरिजिन होगा। यदि हम मान लीजिए कि हमारे पास आपका वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और इसकी सहायता से यदि हम सर्कल को ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये यदि हमारे पास सर्कल है तो इसका सेंटर हमारे पास ओरिजिन आएगा, और इसका जो रेडियस होगा, ये रेडियस हमारा आर के बराबर आएगा। तो जब कभी भी आपके पास कोई इक्वेशन दिया हुआ रहे और उस इक्वेशन को यदि आपको ये देखना रहे कि इक्वेशन किसका है, क्या वो इक्वेशन सर्कल का है, तो उसमें आप चेक करेंगे। और चेक करने के लिए हमारा रूल क्या है आइडेंटिफिकेशन का। आइडेंटिफिकेशन का जो रूल है, आइडेंटिफिकेशन की आइडेंटिटी आप लिखेंगे, फिकेशन की बात करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन का रूल क्या कहता है, पहला पॉइंट हमारा कहता है आइडेंटिफिकेशन में, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो हमारा पावर ऑफ यानी हाईएस्ट पावर ऑफ की बात करेंगे, तो हाईएस्ट पावर ऑफ हमारा जो x आएगा, पावर ऑफ x जो आएगा ये 2 आएगा। उसी के क्रॉसपॉन्डिंग आपका जो लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, तो हाईएस्ट पावर ऑफ आपका जो y आएगा, इसका भी वैल्यू ये 2 के बराबर आएगा। इसके साथ एक बात और भी याद रखना है कि एक्स स्क्वायर के आगे का जो कॉफिशिएंट है, वही हमारा वाई स्क्वायर के आगे का भी कॉफिशिएंट होगा। यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ आप लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ आपका एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर बी सेम, वाई स्क्वायर बी सेम। और जब कभी भी ऐसा आपके पास इक्वेशन हो, तो ऐसी इक्वेशन हमारे पास सर्कल कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पे देखूं तो मैं मान लिया कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास दिया हुआ है 2x स्क्वायर, और मैं मान लिया कि 2y स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 50 दे दिया है। अब इक्वेशन को चेक करेंगे कि इक्वेशन हमारा किसका है, सर्कल का है या किसी और का है। तो सर्कल को पहचानने का तरीका क्या है कि x का हाईएस्ट पावर हमारा 2 होना चाहिए, y का भी हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। साथ में x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है और y स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, दोनों का वैल्यू सेम है, तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन हमारा सर्कल का इक्वेशन है। अब इसको इस टर्म में भी ला सकते हैं, कैसे, हमने 2 कॉमन ले लिया, वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 50, और जब इसको कैंसिल करिएगा तो ये 25 आ जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर आएगा। इसका मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कहाँ पे हो, ओरिजिन पर होगा, और उसका रेडियस कितना होगा, 5 के वैल्यू के बराबर। ठीक है। अब इसके सर्कल के बाद हमारा जो दूसरा आता है, ये इलिप्स आता है। तो हम सेकेंड जो हम इलिप्स की बात करेंगे। इलिप्स में और आपका सर्कल में थोड़ा सा ही अंतर है। यदि आप इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन देखें, आप इलिप्स की बात करें आप नहीं, तो इलिप्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ये आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई आपका ए स्क्वायर प्लस हमारे पास वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 1। ये हमारा इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है। जिसमें से ए जो हमारा होता है, ये ए बराबर हमारे पास आता है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ आप क्या लिखेंगे, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी ये आपका मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस जहां पे हमारे पास एक्सिस, और जहां पे बी बराबर हमारे पास है लेंथ ऑफ लिखेंगे सेमी माइनर एक्सिस, ये आपका सेमी माइनर आपका एक्सिस, ये इसका इस प्रकार से दिया होता है। ठीक है। अब इसको आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, यदि हमें कोई इक्वेशन इलिप्स में दिया है, इसका पहचान कैसे करेंगे, तो आइडेंटिफिकेशन करने का आसान तरीका है। आइडेंटिफिकेशन करने का पहला पॉइंट ये है कि x का हाईएस्ट पावर जो होगा, यानी हाईएस्ट पावर की बात करेंगे, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x की बात करेंगे, तो ये इक्वल टू कितना आएगा, 2, ये 2 के बराबर आएगा। सिमिलरली उसी प्रकार से यदि आप लिखिएगा हाईएस्ट पावर ऑफ आपका y लिखिएगा, तो इसका भी 2 है। दैट्स राइट। साथ में एक पॉइंट और भी याद रखना है, क्या पॉइंट है
कि जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है उसका वैल्यू सेम नहीं है, यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर बी डिफरेंट, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड आपका वाई स्क्वायर बी आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंट। जब सेम रहता है तो हमारा सर्कल कहलाता है और जब डिफरेंट रहेगा तो हमारे पास एलिप्स का इक्वेशन आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में बात करें हम तो मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया है जिसमें लिख दिया है 4x स्क्वायर प्लस हमारा 20x स्क्वायर 20y स्क्वायर वुड बी इक्वल टू, ये आपका दे दिया है आपका 100 में, मान लिया इस प्रकार से। दैट्स राइट। तो ये इक्वेशन हमारा क्या कहलाएगा, इलिप्स का। क्यों इलिप्स का, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर 2 है, y का भी हाईएस्ट पावर 2 है, साथ में एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है और जो वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उसके वैल्यू अलग अलग है, और जब वैल्यू अलग अलग रहेगा तो कहलाएगा कि हमारा ये इलिप्स है। अब क्या इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के रूप में ले जा सकते हैं, निश्चित रूप से ले जा सकते हैं। हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो 4x स्क्वायर बाय कितना आएगा 100, और ये आपका 20y स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 100 से, वुड बी इक्वल टू हमारे पास 1 आएगा। अब इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो ये हमारे पास 25 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बाय कितना आ गया 25 आ गया। इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 5 टाइम कैंसिल हो गया, तो आप लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर बाय ये 5 वुड बी इक्वल टू 1, और इसी को यदि स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे तो ये आपका 5 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और ये रूट अंडर 5 का स्क्वायर, रूट अंडर 5 का ये स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 1। और यदि इसके साथ कंपेयर करें हम तो a की जगह पे हमारा 5 आ गया एंड b की जगह पर रूट अंडर 5 आ गया, तो कह सकते हैं कि ये जो इलिप्स है इस इलिप्स का लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस हमारा 5 है और लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस हमारे पास ये इतना दिया है। अब यदि इसकी फिगर को देखें तो फिगर हमारा किस प्रकार से होता है, इस इलिप्स का फिगर की बात करें तो इसका फिगर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए फिगर कैसा हो सकता है कि हमारे पास एक आपका वाई एक्सिस है और हमारे पास एक्स एक्सिस है। यदि फिगर को ड्रॉ करेंगे तो फिगर हमारा कुछ इस प्रकार से ये फिगर बनेगा, इस प्रकार से आपका एक कुछ फिगर बनेगा, और इस फिगर में ये जो लेंथ है यही लेंथ हमारे पास क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ, यहाँ से लेकर ओरिजिन से लेकर के 0 0 ओरिजिन है, ये जो लेंथ है ये लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, इस एक्सिस को कहते हैं मेजर एक्सिस, और ये हमारा कहलाएगा माइनर एक्सिस। इसके पूरे लेंथ का आधा है इसलिए इसका नाम है सेमी मेजर एक्सिस, और ये जो आपका माइनर का आधा लेंथ है, माइनर तो पूरा लेंथ है, इसका जो आधा आएगा जिसके कारण से इसका नाम पड़ जाता है लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। तो ये मेरा इलिप्स है। सर्कल और इलिप्स कुछ एक जैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। सर्कल के केस में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर दोनों का सेम था, जबकि यहाँ पर इलिप्स के केस में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर ये डिफरेंट है। ठीक है, अब इस इलिप्स के बाद हमारे पास जो अगला हमारे पास टॉपिक है, ये टॉपिक हमारे पास है पैराबोला। तो हम पैराबोला की बात करते हैं कि पैराबोला क्या है। पैराबोला की बात करें हम, नहीं तो पैराबोला की बात करते हैं। तो अगला हमारे पास क्या दे दिया है, पैराबोला। ये पैराबोला, दैट्स राइट। अब पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारे पास है, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास दो आता है। या तो आप वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख लीजिए 4ax लिख लीजिए, या आप ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 4ay लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 4ai। ये दोनों हमारा पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाता है। दैट्स इट। अब पैराबोला का आप पहले ही देख रहे हैं कि पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, इसको पहचान कैसे करेंगे, तो आइडेंटिफिकेशन करने का आसान तरीका है। आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे, आइडेंटिफिकेशन हमारा आसान है। कैसे, देखिए इसको आप देखिएगा कि जब x का हाईएस्ट पावर यदि 1 है तो y का 2 है, यानी जब हमारा पहला पॉइंट कि x का हाईएस्ट पावर यदि 1 है तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग y का हाईएस्ट पावर हमारा 2 है। साथ में जब हमारे पास या और कंडीशन क्या होगा, यदि x का हाईएस्ट पावर यदि 2 है, x का हाईएस्ट पावर 2 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y का हाईएस्ट पावर 1 है। यानी जब x का हाईएस्ट पावर 2 होगा तो y का 1 होगा, और जब y का हाईएस्ट पावर 2 होगा तो x का हाईएस्ट पावर 1 होगा। जब ऐसा रहेगा तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन हमारा पैराबोलिक है।
अब इसका फिगर बनाएं, कैसे आएगा फिगर, हम इसकी फिगर की बात कर रहे हैं, फिर इसकी फिगर की भी बात करेंगे। अब इसकी फिगर को देखेंगे तो हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास वाई एक्सिस है और हमारे पास एक्स एक्सिस है। इसको देखिएगा कि हमारे पास वाई का जो हमारे पास वैल्यू है यदि, और ये हमारा एक्स है, इसका जो फिगर बनाएंगे ये फिगर कुछ हमारा इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से हमारा कुछ फिगर बनने वाला है, दैट्स राइट इसका। जबकि इसका फिगर बनाने वाले हैं हम लोग, तो ये फिगर हमारे पास बनेगा कुछ इस प्रकार से, हमारा फिगर बनेगा, फिगर हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है। अब आपको याद कैसे रखिएगा कि फिगर ये बनेगा या फिगर ये बनेगा, तो इसको याद रखने का तरीका आसान है कि y का दो में वैल्यू होगा, y का आपका पॉजिटिव y में भी होगा और नेगेटिव y में भी होगा, और x का सिर्फ और सिर्फ हमारा पॉजिटिव वाले में वैल्यू होगा। यदि यहाँ पे माइनस टर्म होगा तो हमारा इस साइड आ जाएगा ग्राफ, यदि माइनस नहीं है यहाँ पे प्लस है, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से बन रहा है, यस राइट। फिर से मैं कर रहा हूँ पहचान कैसे होगा, यदि हमारे पास y स्क्वायर है तो y का वैल्यू प्लस y में भी होगा और माइनस y में भी होगा। सिमिलरली यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो एक्स का हमारा दो वैल्यू होगा, प्लस एक्स की तरह भी वैल्यू होगा और माइनस एक्स की तरह भी वैल्यू होगा। तो ये जो हमारे पास ग्राफ है ये हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का है, जबकि ये जो ग्राफ है हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a आपका एक्स का है। अब जब कोई भी क्वेश्चन दिया रहे तो आप कैसे पहचानिएगा कि ये हमारा पैराबोलिक है इक्वेशन है कि नहीं, तो देखिएगा कि जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका पैराबोलिक होता है। मैं एग्जांपल के रूप में बात करूं कि मेरे पास एक एग्जांपल है, क्या ये पैराबोला है कि नहीं, तो मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास आ गया कितना 2 और प्लस हमारे पास 20 इक्वल टू समथिंग वैल्यू आप मान लीजिए 0 या समथिंग वैल्यू आप मान लेते हैं, और आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि इस इक्वेशन का नेचर क्या है, तो इस इक्वेशन का नेचर क्या होगा, इसको आप मैंने इस प्रकार समथिंग कोई फंक्शन y मान लिया, ये y मान लिया। तो यदि आप इसको लिखिएगा तो आप देख रहे हैं क्या कि y इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस हमारे पास 20 है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें आप देखिएगा x का हाईएस्ट पावर 2 है और y का हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये इक्वेशन हमारा क्या कहलाएगा, पैराबोलिक इक्वेशन हमारा पैराबोलिक। जब कभी भी कोई y बराबर या कोई टर्म बराबर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होगा तो क्वाड्रेटिक जो हमारा टर्म में जो एक्सप्रेशन होगा वो क्वाड्रेटिक टर्म का जो एक्सप्रेशन होगा वो हमेशा एक पैराबोलिक एक्सप्रेशन ही होगा। तो पहचानना हमारे पास काफी आसान है और इसको हम कई बार पढ़ते भी हैं। जब हम आगे जाकर के प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी जो इक्वेशन आता है वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आता है, और जैसे इक्वेशन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आएगा तो हम कहेंगे कि जो हमारा इक्वेशन है वो इक्वेशन हमारा पैराबोलिक है। तो ये हमारा मैथमेटिकल टूल का पार्ट था।